हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद फन। इंडिया को बहुत बड़ी सौगात मिली है और उसी चीज़ के बारे में आज आपसे सभी से डिस्कस करने वाला हूँ। ये सौगात किस चीज़ की मिली है? ये सौगात मिली है कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं हिंदी में, बट एक्चुअली इन सभी वर्ड्स को अब हम इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते। क्यों? है ना बहुत तगड़ी खबर। तो प्लीज़ इस चैनल को और सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखते रहिए ताकि आप सभी इन वर्ड्स को बारीकी से जान पाए कि कैसे आप इन हिंदी वर्ड्स को कैसे इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं इत्मीनान से। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द फर्स्ट वर्ड इज़ दादागिरी। अब दादागिरी ये वर्ड जो है ये हिंदी से ली गई है और इसे अब इंग्लिश में भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप इंग्लिश बोलते समय दादागिरी को अब बताना चाहते हैं तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं इस दादागिरी वर्ड को अपने सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शो मी योर दादागिरी। डोंट शो मी योर दादागिरी। वेल, दादागिरी आप आई अंडरस्टैंड और आई होप कि आप लोगों को भी मालूम होंगे कि क्या होती है ये, राइट? कि किसी भी इंसान के सामने आप अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसे दादागिरी बोलते हैं। अब इस दादागिरी वर्ड को आप इंग्लिश में भी एग्जैक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, डोंट शो मी योर दादागिरी। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वर्ड दैट वी हैव इज जुगाड़। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड है हमारा जुगाड़। इसे भी इंग्लिश डिक्शनरी में अब ऐड कर दिया जा चुका है। तो अगर आप भी अगर जुगाड़ वर्ड को इंग्लिश में कहीं ढूंढने जा रहे हैं कि इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होती है तो मत ढूंढिए, आप इसे ही इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू फाइंड सम जुगाड़ इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ जुगाड़ की ज़रूरत है, राइट? वी वांट सम जुगाड़ इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड राइट नाउ एंड दैट इज़ द नेम ऑफ स्वीट, गुलाब जामुन। ये एक मिठाई का नाम है जो कि अब डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में इसको ऐड कर दिया जा चुका है। तो मेक श्योर कि आप इसको भी बेझिझक आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, यानी कि उस टाइम पे आपको इंग्लिश वर्ड याद नहीं और इंग्लिश वर्ड आपको ढूंढना ही नहीं है, वही ये हिंदी ऑरिजिनेटेड वर्ड है जो आपको बहुत ब्यूटीफुली आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जामुन, फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट गुलाब जामुन। यू डोंट नीड टू फाइंड एन English word which exactly have the same meaning गुलाब जामुन। इसकी कोई इंग्लिश वर्ड ढूंढने की कोशिश आप मत करिए। Let's talk about the fourth word that we have is the fourth word is फंडा। वेल, आपने इस टाइटल को तो ज़रूर सुना होगा, चलो सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फंडा एक्चुअली। तो फंडे का मतलब है ट्रिक, राइट? तो किसी भी ट्रिक की आप बात करते हैं, ट्रिक को इंग्लिश में वर्ड हो गई, बट ये फंडा जो है कि एक्चुअली एक अलग से ही स्लैंग जैसा वर्ड है। तो अगर आप चाहें इसको तो यूज़ कर सकते हैं। लेट मी टीच यू सम फंडास टुडे हाउ टू स्पीक इंग्लिश ब्यूटीफुली। let me train you how to solve this mathematical problem with some beautiful fundas, so you can solve that very quickly. Let's move to the fifth word that we have is मिर्च मसाला। वेल, मिर्च मसाला ये एक्चुअली में एक स्पाइस का नाम है, एक मसाले का नाम है। अब इसी को आप इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं तो देन यू ऑल्सो कैन यूज़ मिर्च मसाला इन इंग्लिश। मिर्च मसाला को आप वैसे ही इंग्लिश में भी आप यूज़ कर सकते हैं। So you don't need to worry and no need to find those English related words all the time. You can simply use these English originated words while speaking English as well. So be proud and use them all. Let's move to the sixth word right now. The sixth word now is time pass. वेल, टाइम पास की अगर आप मीनिंग अगर फाइंड करें तो टाइम पास जनरली मुझे बोलते ही समझ में आनी चाहिए आपको। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप भी समझ जाइए। व्हेन यू आर इन फ्री टाइम, तो अब टाइम पास की जब इंग्लिश में हम वर्ड ढूंढते हैं तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होंगी, तो इंग्लिश में वर्ड ढूंढना बंद कर दीजिए। यू जस्ट सिंपली नीड टू use this word as it is. In English as well you can say time pass. So I hope this time pass is also very clear. Let's try to make some sentences with it. I'm doing time pass, don't do time pass, it's your board exam this year and this board exam will not let you pass very well. So please work hard and don't do time pass. तो time pass को आप English में भी same as it is भी use कर सकते हैं। Let's move to the seventh word now. The seventh word now we have is नाटक। नाटक अब एक ड्रामा से ही है। ड्रामा एक इंग्लिश ओरिजिनेटेड वर्ड है और नाटक जो है एक हिंदी ओरिजिनेटेड वर्ड। तो अब इससे सेम एज इट इज इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रामा या नाटक, इसके जगह पे आप नाटक एग्जैक्टली हिंदी वर्ड जो है इसको इंग्लिश में आप यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शो मी योर नाटक, और यू कैन से टुमारो आई विल पार्टिसिपेट इन अ नाटक विच इज़ गोइंग टू हेल्ड इन माई स्कूल। Tomorrow I'll participate in a नाटक which is going to held in my school. तो नाटक वर्ड को आप इंग्लिश में डायरेक्टली आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। No need to find some English related originated words like this. You can simply use this Hindi as well. Now let's move to the eighth word that we have is, so eighth word that we have is झुग्गी। Well, इसकी मीनिंग इंग्लिश में भी आपको मालूम होंगी। इसको हम हट बोलते हैं, यानी कि झोपड़ी बोलते हैं, बट इसे अब ऑरिजिनेटिंग जो हिंदी वर्ड है हमारा, इसको भी इंग्लिश डिक्शनरी में अब ऐड कर दिया जा चुका है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको अब यूज़ कर सकते हैं। नो नीड टू गो एंड फाइंड दोज हार्डकोर इंग्लिश वर्ड्स एंड ऑल इन ऑर्डर टू ये सारी चीज़ें आपको स्टॉप करते हैं कहीं ना कहीं। सो मेक श्योर कि आप इनको अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब ये ऑक्सफोर्ड
डिक्शनरी जो नई लॉन्च होने वाली है उसमें इसको ऐड कर दिया जा चुका है। तो अगर आप नई डिक्शनरी इसको फाइंड करेंगे तो आपको बेझिझक वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फ्लैशेस मिल जाएंगे वहाँ पे। सो दिस वर्ड इज झुग्गी, यू कैन यूज़ दैट सिंपली इन योर English language as well. For example, one of my friends was living in a jhuggi, but now he has earned a lot of money, or he is like with his great efforts he has made a lot of money. So he was living in jhuggi, but now he is living in a bungalow. So now you can easily make your sentences with this word jhuggi of, well, this is a Hindi word, Hindi originated word, but this can be used in English as well, same as it is. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द 9th वर्ड दैट वी हैव इज, और झुग्गी से रिलेटेड है, इसको हम बोलेंगे गली। अब गली जो है एक एक्चुअल में स्ट्रीट को बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस गली वर्ड को भी आप हिंदी जैसे ओरिजिनेटेड वर्ड है इसको भी आप बिल्कुल इंग्लिश में सेम एज इट इज इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द 10th वर्ड दैट वी हैव इज चक्का जाम। वेल, चक्का जाम की अगर हम बात करें तो चक्का जाम एक्चुअली प्रोटेस्टिंग को बताता है, राइट। प्रोटेस्ट मान के चलिए कोई किसी हंगामे की वजह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कोई लोग किसी पॉइंट पे वो अग्री नहीं करते गवर्नमेंट के साथ, वो क्या करते हैं, रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, देल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हो सबको ब्लॉक करता है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले की बात है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखा। तो वहाँ पे चक्का जाम का मतलब है कि प्रोटेस्ट करना, यानी कि रोड्स को ब्लॉक कर देना। तो आप इसे सिंपली आप इंग्लिश में भी सेम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। चक्का जाम आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सेंटेंस राइट नाउ। चक्का जाम से क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं? यस्टरडे फार्मर्स डिड चक्का जाम इन राजस्थान। यस्टरडे फार्मर्स डिड चक्का जाम इन राजस्थान, यानी कि चक्का जाम हो गया था, चक्का जाम कर दिया गया था फार्मर्स के द्वारा राजस्थान के कुछ एरियाज़ में। इस तरीके से आप इनको इंग्लिश में भी आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द 11th वर्ड दैट वी हैव इज़ हड़ताल, विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दिस चक्का जाम। और हड़ताल जो एक वर्ड है एग्जैक्टली फिर से वही वैसा ही वर्ड है, हिंदी में आपको ऑफकोर्स समझ में आ रही होंगी। बस मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि किसी भी तरीके से आपको अब इंग्लिश में वर्ड ओरिजिनेटेड फाइंड नहीं करना है, यू सिंपली हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स ऑफ हिंदी एज वेल। हिंदी के ही वर्ड आपको इंग्लिश में यूज़ करने को अब मिल जाएगा। So make sure to use all those words right now. The 12th word that we have and the next word that we have is सूर्य नमस्कार, which is actually a yoga step. ये योगा स्टेप का एक पार्ट है। तो सूर्य नमस्कार इसका कोई एक इंग्लिश वर्जन नहीं है, राइट। ये हिंदी से ही है और हिंदी जैसे ही है, और इसको आप इंग्लिश में यूज़ सेम एज इट इज़ कर सकते हैं। वैसे ये पहले ही से ही है, योगा भी वर्ड हमारा ऐसे ही है कि इसमें ऐड कर दिया गया। योगा भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, योग भी बोल सकते हैं, और सूर्य नमस्कार तो एक योगा का स्टेप हुआ, तो इसको आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको आप एज इट इज़ बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई डिड 5 times सूर्य नमस्कार। यस्टरडे आई डिड 5 times सूर्य नमस्कार, यानी कि सूर्य नमस्कार को भी इंग्लिश ओरिजिनेटेड वर्ड आप फाइंड नहीं करेंगे। सिंपली यू हैव टू यूज़ सिंपली एज इट इज़, जैसे ही है यहाँ पे वैसे आपको सिंपली ऐड कर देना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव, एंड दिस इज द 13th वर्ड दैट वी हैव इज चमचा, एंड विच इज़ योर फेवरेट। ये चमचा जो वर्ड है एक्चुअली में हिंदी ओरिजिनेटेड वर्ड है, बट एग्जैक्टली इसको आप इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में ओरिजिनेटेड वर्ड है लेकिन आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। यही तो अब बहुत अच्छी बात मिली है हमें इंडियन को, ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है कि कैसे भी करके अब हिंदी वर्ड को ऐड किया जा रहा है इंग्लिश के डिक्शनरी में। यानी कि अगर आप इंग्लिश बोलते समय इन सभी वर्ड पर फंसते हैं तो हिंदी में आपको बोल देते हैं कि ये आपका सही माना जाएगा, और बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है इसमें। हिंदी के कई सारे वर्ड्स हैं जो इसमें ऑलरेडी एडेड थे, बट कुछ और वो ऐड कर दिया गया, जो कि इस वीडियो की हेल्प से आपको पता चल रहा होगा। तो चमचा का मतलब आपको पता है, अ पर्सन, एक कोई ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने में लगा हुआ होता है गलत तरीके से या फिर बिना हार्ड वर्क किए, राइट। अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली इंगेज्ड टू प्लीज़ समबडी, यानी किसी को प्लीज़ करने में वो लगा रहता है, तो उस इंसान को हम बोलेंगे चमचा। यानी कि आप इसको हिंदी में, हिंदी ओरिजिनेटेड वर्ड को कैसे आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ सेंटेंस, डोंट ट्राई टू बी अ चमचा, वर्क हार्ड एंड गेट द सक्सेस। डोंट ट्राई टू बी चमचा, लाइक बीइंग चमचा विल नॉट हेल्प यू टू गेट सक्सेस, राइट। चमचा बन के आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। सो वर्क हार्ड, रियली वर्क हार्ड एंड गेट योर सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। नाउ दिस इज सेकंड लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज नंबर 14, एंड दैट इज नमकीन। अब इसकी कोई एक इंग्लिश वर्ड आप फाइंड करने मत जाइएगा। नमकीन जितने भी हैं, अब ऑफकोर्स आप उसको आप इंग्लिश में सेम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट सम नमकीन विद दिस कप ऑफ टी। आई वॉन्ट सम नमकीन विद दिस अ कप ऑफ टी। एक कप चाय के साथ मुझे अभी यहाँ पे नमकीन की भी ज़रूरत है। सो येस्टरडे I visited one of my friend's home and I was offered with a cup of tea and but I asked for a packet of or some namkeen as well. I asked for some namkeen as well and I got it and I enjoyed that. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है नंबर 15, और ये हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है, जो कि है हमारा जंगल। अब जंगल को फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वुड्स भी बोलते हैं, राइट। बट जंगल एक
हिंदी ऑर्डिनेटेड वर्ड तो है, बट इसको आप इंग्लिश में भी ऐड कर दिया जा चुका है. सो इफ़ यू आर रियली यूजिंग देम इन योर इंग्लिश, this will look really fun and this will help you to be proud that you are using some English word, some Hindi words when you're speaking English. So make sure to use all of them. And this was the last word. I hope कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर बहुत खुशी हुई होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से बहुत तगड़ी वाली मिली होगी. मेक श्योर टू हिट दिस सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ऑफ दिस चैनल, ताकि आप सभी नोटिफिकेशन के लिए अपडेटेड रहें यहाँ से. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.